Hello, my dear YouTube family. Welcome to my channel Medico Study Point. Myself Dr. विकास यादव. I'm an MBBS intern doctor. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट फिजिक्स. जो भी बच्चे नीट 2023 या 2024 देना चाहते हैं, भैया फिजिक्स से बहुत डर लगता है. फिजिक्स में नंबर आते ही नहीं है. 50, 60, 70, 80 नंबर आते हैं. 100 से ऊपर तो कभी गए नहीं है. सेम स्टोरी हैपेंस विद मी. मेरे साथ भी यही हुआ है. मैंने जब प्रिपरेशन करी थी 2017 में नीट क्लियर किया था, मेरे भी फिजिक्स में 100 से ऊपर नहीं आते थे. शुरुआत में इवन मेरे 40 और 50 नंबर आते थे. सो आज इस वीडियो में मैं आपको कोई टिप्स और ये सब चीजें नहीं बताऊंगा. मैं बेसिकली आपको फिजिक्स के ऐसे चैप्टर्स बताऊंगा जिनसे आप इजीली आराम से 120 से 140 स्कोर कर सकते हो. बेहद इजीली. केवल आपको उन चैप्टर्स पे फोकस करना पड़ेगा और दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा जिनसे आपकी सारी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी. तो अगर आप इस वीडियो पे आ गए हो तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना. दोबारा फिजिक्स के लिए कभी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी मैं दे रहा हूं. अगर हम स्टार्ट करें कि भैया फिजिक्स में पहली चीज तो हमें यही नहीं पता होता कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद स्टार्ट कहां से करें. दूसरी चीज भैया हमें ये नहीं पता होता इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा. एंड द थर्ड चीज हमको यही नहीं पता होता है कि सॉल्व कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है. सवाल इतने सारे होते हैं, पढ़ो बट दिमाग काम ही नहीं करता. हाउ वी हैव टू प्रोसीड, आगे कैसे बढ़े. तो यार पहली चीज ऐसी है कि आपको सबसे पहले मैं चैप्टर्स बताता हूं. इन चैप्टर्स को सबसे पहले आप करके रखो, चाहे आप 11th पढ़ रहे हो, 12th पढ़ रहे हो या फिर आप कुछ भी पढ़ रहे हो. पहले नंबर पे मैं आपको बताता हूं जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है. पहली चीज आ जाता है यूनिट एंड डायमेंशन. नीट 21 का पेपर उठा के देख लो, 3 सवाल आए थे इस चैप्टर से. केवल 1 घंटे का ये चैप्टर है. मतलब 1 घंटे में आप पूरा यूनिट एंड डायमेंशन की थ्योरी पढ़ सकते हो और क्वेश्चंस लगा सकते हो. और एक बार इसकी थ्योरी और क्वेश्चन पढ़ा ली, हर साल इससे एक क्वेश्चन मिनिमम आता है. मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन जा सकते हैं. 21 में 3 सवाल आए थे. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो यूनिट एंड डायमेंशन पहला ही चैप्टर है, सबसे सरल चैप्टर है. हर बार वही आता है यार, वैल्यूज दे देते हैं, फॉर्मुलाज दे देते हैं, उनकी यूनिट्स निकालना होता है. परसेंटेज वाला क्वेश्चन बहुत आता है यूनिट डायमेंशन में. ये इतना परसेंटेज है, उसका कितना होगा. बेहद बेहद सरल सवाल है. अंडर रूट यूवाईजी वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं. तो यूनिट एंड डायमेंशन पहला चैप्टर हो गया. बहुत सारे बच्चे मेरे से ये भी पूछते हैं कि भैया एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है क्या, क्या हम फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़े. देखो यार, मैं मेरे टाइम अगर मैं आपको बताऊं ना, मैं तो फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाया था क्योंकि उनको देख के ही डर लगने लग जाता था. लेकिन आप लोगों को फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है. मैं यहां पे आप लोगों को बताने वाला हूं. एक मेमो नीट करके ऐप आती है, प्ले स्टोर पे है. आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो. आप लोग मेमो नीट पे जैसे ही जाओगे, वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबकी एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आपको दिए हैं. मैं यहां पे फिजिक्स की अगर बात करूं, नीट 2022 में बच्चों 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन उसके डिट्टो ऐप में से आए हैं. वहां हर एक चैप्टर की लाइन बाय लाइन फिजिक्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विद डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे. प्रूफ आपको उस ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां ऐप को मिल जाएगा. इस बार की अगर मैं बात करूं नीट 2022 पेपर की, बायोलॉजी में 100 में से 96 क्वेश्चन मेमो नीट ऐप से आए हुए हैं. डिट्टो केमिस्ट्री के अंदर 42 क्वेश्चन 50 में से मेमो नीट से आए हुए हैं. और फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 मेमो नीट की ऐप से आए हुए हैं. क्यों? क्योंकि इस ऐप में कोई ऐसा वैसा क्वेश्चंस नहीं है. यहां एनसीईआरटी के एक एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करा गया है. ठीक है, अगर आप इस पे जाओगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट्स का वहां पे वो कुछ प्राइस रखा है. अगर आप लेना चाह रहे हो तो मेरा कोड यूज कर लेना, मेडिकोज स्टडी 25. ठीक है, मेडिकोज स्टडी 25 जैसे ही कोड आप यूज करोगे आपको 300 ऑफ मिल जाएगा. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप इंडिविजुअल भी ले सकते हो और पूरा पैक भी ले सकते हो. ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें बच्चों यहां पे मेमो नीट पे, तो आप सबको पता है यार, बायोलॉजी में सब स्कोर कर लेते हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सब स्कोर कर लेते हैं. बात रह जाती है फिजिक्स की, और वही आजकल हम बायो वाले बच्चों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर है टू गेट अ सिलेक्शन. तो बच्चों फिजिक्स के लिए इससे अच्छा, मतलब अगर आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना, और एक चीज फिक्स है, एनसीईआरटी से बाहर एक वर्ड भी नहीं आता है नीट के पेपर में, तो एनसीईआरटी आप मेमो नीट से इजीली सॉल्व कर सकते हो. अगर अब मैं बात करूं भैया सेकंड चैप्टर, दैट इज योर रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स से मिनिमम आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं. रे ऑप्टिक्स सिंपल चैप्टर है, ज्यादा कोई वो नहीं है. आप रे ऑप्टिक्स खत्म करिए. देन कमिंग टू द मेजर चंक ऑफ फिजिक्स, दैट इज योर मॉडर्न फिजिक्स. मॉडर्न फिजिक्स एक बेहद इंपॉर्टेंट पोर्शन है पूरा, जिसको आपको करना ही है. मिनिमम 5 से मैक्सिमम 8 क्वेश्चन भी आए हुए हैं मॉडर्न फिजिक्स से. ठीक है, बेहद सिंपल होता है, एप्लीकेशन पार्ट होता है. आजकल अगर मैं बात करूं ट्रेंड की, तो नीट के अंदर ट्रेंड आ गया भैया 12th सिलेबस से वो लोग ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो मॉडर्न फिजिक्स बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए. देन कमिंग फोर्थ चैप्टर, दैट इज योर सेमी कंडक्टर चैप्टर. ठीक है, वहां से लॉजिक गेट का क्वेश्चन फिक्स है, हर साल आना ही आना है.
कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। डेफिनेटली यहां से 3 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं, 5 क्वेश्चन भी जा सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी को मिला के टोटल 3 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ईएम वेव फिक्स है, 1 घंटे का चैप्टर है, एक सवाल हर साल आता है, एक ही फॉर्मूला है, आपको उसको छोड़ के जाना ही नहीं है। काइनेमेटिक्स से मिनिमम 3 क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली वही आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस वगैरह है, तो आप काइनेमेटिक्स कर सकते हो। देन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक क्वेश्चन फिक्स है, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, यहां भी पढ़ते हो, दोनों जगह हो जाता है तो इजीली कर लोगे, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स यहां भी पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, बहुत सिंपल है, दोनों जगह की लिंक बन जाएगी, वहां भी सवाल हो जाएगा, यहां भी सवाल हो जाएगा। द लास्ट इज वर्क पावर एनर्जी। तो जो ये जो मैंने 9 चैप्टर्स आपको बताए हैं, अगर बच्चों आपने ये कर लिए, 100% गारंटी दे रहा हूं, आपका 120 से 140 प्लस कोई नहीं रोक सकता। और साथ में अगर आपने मेमोनीट के फिजिक्स के एमसीक्यूज लगा लिए, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, nobody can stop you to scoring 150 till in physics बच्चों। so I hope so आपने ये लास्ट तक वीडियो देखी है, अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज यार लाल कलर का सब्सक्राइब दिख रहा होगा, उसको दबा दो, उसको सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन दिख रहा होगा, उसमें नोटिफाई ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो, जिससे कि मैं जो भी नेक्स्ट वीडियोस डालूं आपके पास वो आ जाए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे कि उनके पास भी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग गाइस, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल।